देश में खाने पीने की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जून में खाद्य महंगाई दर 4.5% को पार कर रही है। सब्जियों में खासकर टमाटर के दाम काफी ऊपर निकल गए, सातवें आसमान पर है। अब आलू और प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। मसाले और दालों की कीमतों में भी तेजी आई, यानी कुल मिलाकर फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ा है। यानी बढ़ती महंगाई अब आरबीआई के लिए एक चिंता का सबब हो सकती है। आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है और हालात को देखते हुए कई सवाल हो रहे हैं, जैसे क्या आरबीआई इस दरों में कोई बढ़ोतरी करेगा, कोई बदलाव करेगा कि नहीं करेगा, अपने सालाना लक्ष्य में कोई चेंज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार पिछली एमपीसी से इसके बीच में बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ऐसे में क्या होगा रुख, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे आवाज एमपीसी में, यानी जो हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ बातचीत करेंगे। बातचीत करने के जो हमारे साथ मेहमान हैं उनमें बैंक ऑफ अमेरिका के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेश मेहता जी हैं, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी जी और इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी हैं। आप सबसे हम सवाल पूछेंगे। तीन मुख्य सवाल है जिसपे लोग या जनता जानना चाहती है कि आरबीआई इस बार ब्याज दरों में क्या बढ़ोतरी करेगा इन्फ्लेशन के प्रेशर को देखते हुए। क्या आरबीआई महंगाई के अपने टारगेट में जो उसने पिछली बार दिए थे उसमें कोई टिंकरिंग करेगा, और FY24 में यानी मार्च 31 तक कोई कटौती की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये तीन महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी चीजें घूमती दिखेंगी। इसी पे हम बातचीत करेंगे आज। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। जोशी साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। पहला तो सीधा सवाल ये है कि क्या दरों में किसी प्रकार के चेंज, कोई बढ़ोतरी कटौती कुछ होगी क्या? नहीं, इस बार तो हमारा मानना यह है कि आरबीआई अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको और स्टांस को बरकरार रखेगा। देखिए, जब महंगाई की दर नीचे आ रही थी तब भी आरबीआई बहुत कॉशियस था इन्फ्लेशन के फ्रंट में, और उन्होंने बार बार कह रहे थे कि हम 4% पे ले जाना चाहते हैं। तो इस वजह उन्होंने जो पॉज किया था वो एक तरह से कंडीशनल पॉज सा लग रहा था। हम ये नहीं मानते कि कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, पर अभी कम होने की उम्मीद जो है वो फिलहाल इस साल तो बिल्कुल नहीं है। अदिति जी, आपका क्या रुख है? देखिए, मुझे भी ब्रॉडली यही लगता है कि इस बार की पॉलिसी में जो रेट्स हैं और स्टांस है अनचेंज रहेंगे। जो अभी हमने फूड प्राइसेस में कुछ हाल देखा है उनकी वजह से सीपीआई इन्फ्लेशन का जो बेसलाइन प्रोजेक्शन है उसको थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से 20 बेसिस पॉइंट्स ऊपर बढ़ाया जाएगा, और जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट तो अभी अनचेंज ही रहेगा। आगे जाके हमारा ये मानना है कि रेट हाइक का बहुत कम पॉसिबिलिटी है, अनलेस फूड प्राइस प्रेशर कोर में जनरलाइज होने शुरू हो जाते हैं, और लगता है कि 2 क्वार्टर्स तक कम से कम ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। साथ ही साथ रेट कट हमें इस साल में तो बहुत ही अनलाइकली लग रहा है। इस वित्तीय वर्ष में हमारा अनुमान है कि जून 2024 के पहले कोई भी रेट कट आना बहुत मुश्किल है, और जब रेट कट साइकिल शुरू भी होगा तो वो बहुत ही शैलो होगा। जो शुरू होगा तो वो भी बहुत शैलो होगा। जयेश जी को भी शामिल करते हैं। जयेश सर, महंगाई इतनी बढ़ रही है, चिंता होनी चाहिए, क्रूड भी बढ़ रहा है जिससे स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो सकती है इन्फ्लेशन में। क्या आपको लगता है कि इस बार आरबीआई कुछ टिंकरिंग कर सकता है रेट्स में? तो 5 दिन पहले अगर आप पूछो तो कोई गुंजाइश नहीं थी रेट बढ़ाने की, बिकॉज इवन दो वेजिटेबल प्राइस पर्टिकुलरली टोमेटो एंड स्टफ हैड गॉन अप, इन्फ्लेशन नेक्स्ट 6.5 का एक्सपेक्टेशन था लोगों का, उसके बाद वाला 6 का लोगों का एक्सपेक्टेशन था, बट उसके बाद में बहुत शार्पली इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। वो पूरा स्ट्रीट का और आरबीआई का दोनों का एक्सपेक्टेशन वही ट्रेजेक्टरी पे था। तो इसलिए रेट हाइक का 5 दिन पहले अगर आप बोलो तो कोई गुंजाइश नहीं थी। अब जो चेंज हुआ है पर्टिकुलरली क्रूड, और अभी क्या है, थोड़े एनालिस्ट वो सब बोल रहे हैं कि भाई ये 6.5 जो है वो 7 भी हो सकता है, कोई 7.25 पे पहुंच गया है। मतलब वो तो क्या है, सबका काम है बोलना, बट मेरे को नहीं लगता है। तो प्रोबेबिलिटी लोगों ने अभी 5% प्रोबेबिलिटी की रेट हाइक की डालने चालू कर दी है। मेरे को खुद को लग नहीं रहा है कि रेट हाइक होगा, बिकॉज फूड वाज नोन, वो तो चेंज हो जाएगा। आपका जो चेंज हुआ है वो क्रूड प्राइस चेंज हुआ है। अगर क्रूड प्राइस में भी अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे जब क्रूड प्राइस नीचे भी आए थे तो रिटेल फ्यूल जो है, रिटेल प्राइस फॉर द
फ्यूल, वो हमने कम नहीं किए थे। तो अभी बढ़ेगा, एज लॉन्ग एज इज नॉट गोइंग टू 95, 100 और समथिंग, तो लगता नहीं कि हम लोग तब प्राइस बढ़ाएंगे भी। तो वो हिसाब से लग नहीं रहा है कि दे विल डू अ रेट हाइक और एनीथिंग, बट ऑफ कोर्स लोगों को प्रोजेक्ट करना है तो लोग 5% कर लेते हैं रेट हाइक की, बट मेरे को नहीं लगता है। तो तीनों एनालिस्ट हमारे मानते हैं कि गुंजाइश नहीं है हमारे अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, लेकिन जय सर का कहना है कि कुछ मन हल्का सा, कुछ 5% लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है। चलिए अब डिबेट को ओपन करते हैं। जोशी सर, ये जो परिस्थिति बनी है इसमें सब्जियों के चलिए खैर सीजनल कह सकते हैं हम लोग की बहुत महंगाई बढ़ गई है, लेकिन फूड ग्रेन्स में भी देखिए अपटिक बना हुआ है। ग्लोबली वीट के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, चावल हमने रोक रखा है कि दाम बढ़ जाएंगे इसलिए हमने नॉन बासमती का एक्सपोर्ट रोक दिया है। क्रूड की ट्रेजेक्ट्री साफ दिख रही है कि वो 90 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आरबीआई आपको लगता है क्यों नहीं बढ़ाएगा वो? क्योंकि इन्फ्लेशन से उसको लड़ना पड़ेगा। देखिए, इन्फ्लेशन में जहां तक वेजिटेबल्स का सवाल है वो तो सीजनल होता है और 2-3 महीने में करेक्ट हो जाता है, उसकी चिंता नहीं है। चिंता अगर है तो सीरियल्स, पल्सेस वगैरह की है जिनमें इन्फ्लेशन ज्यादा ड्यूरेबल रहती है। तो ये कैसे कैसे प्ले आउट करेगा, ये उस पर निर्भर करेगा कि रेस्ट ऑफ द मॉनसून सीजन कैसा है। अगर सोइंग अभी इंप्रूव हो चुकी है और इसलिए मतलब एक तरह से फिंगर्स क्रॉस्ड है बाकी सीरियल्स की इन्फ्लेशन के लिए। हाँ, एक खतरा फूड साइड में एडिबल ऑयल से आ सकता है, क्योंकि अभी आईएमडी ने भी कहा है कि एलनीनो कंडीशंस, थोड़ा वीक एलनीनो कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, तो उससे थोड़ा सा ड्राइनेस आएगी अगस्त और सितंबर में। इसका अगर ये और देशों में जहां से हम एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं वहां पे भी अगर इस एलनीनो का असर पड़ता है तो थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है एडिबल ऑयल प्राइसेस के लिए। तो ये तो फूड इकोनॉमी की बात रही, ये तो वैसे भी बहुत वॉलेटाइल रहता है। सो इंटरेस्टिंग जो है वो डायमेंशन वो कोर इन्फ्लेशन की है। आप एक साथ साथ अगर आप डब्ल्यूपीआई का बिहेवियर देखें, डब्ल्यूपीआई अभी डिफ्लेशन जोन में है, इनपुट प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं और सप्लाई चेन में जो है वो एक्सेस कैपेसिटी है। एसएनपी का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से अभी ग्लोबली एक्सेस कैपेसिटी है। तो गुड्स इन्फ्लेशन जो है उसमें बढ़ने की उम्मीद नहीं की जा रही ज्यादा। उसमें एक्चुअली इन्फ्लेशन 12% हुआ करती थी पिछले जून में 2022 में, इस समय वो 4.8% है। तो एक डाउनवर्ड प्रेशर गुड्स पार्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन में बना हुआ है। जहां तक सर्विसेज का सवाल है, कुछ सर्विसेज जो है वो हाई डिमांड को रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो वो उनमें प्रेशर बना हुआ है। तो कोर इन्फ्लेशन में भी दो तरह की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कोर इन्फ्लेशन अभी सॉफ्ट रहेगा। हम ये भी मानते हैं कि अभी ग्रोथ थोड़ा मोमेंटम अच्छा है, पर आगे चलते हुए ग्रोथ में भी थोड़ा धीमापन आएगा। उस वजह से कोर इन्फ्लेशन सॉफ्ट रहेगी। फ्यूल का प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। आई थिंक जैसा जयेश जी ने भी कहा कि फ्यूल इन्फ्लेशन अगर ऑयल बढ़ता भी है आगे तो कितना पास ऑन होता है वो उस पर निर्भर करेगा कि गवर्नमेंट कितना उसको पास ऑन करती है, किस तरह से टैक्सेस चेंज होते हैं। तो कहीं उसकी डायनेमिक्स और उसकी डायरेक्शन सिर्फ ग्लोबल क्रूड प्राइसेस के बेसिस पे नहीं बताई जा सकती। हाँ, फूड में एक चिंता का विषय बना हुआ है, पर आरबीआई फूड इन्फ्लेशन के ऊपर तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक उसे लगेगा कि ये ड्यूरेबल है। अगर वो ड्यूरेबल देखेगा तो फिर उसका स्पिल ओवर दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकता है। तो वो उसके लिए ड्यूरेबल इन्फ्लेशन इन फूड उनके लिए एक चिंता का विषय होता है। इसमें अभी तक जो फ्लेयर अप है वो जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फ्लेयर अप है वो वेजिटेबल्स के कारण है, और वेजिटेबल्स जो है वो हमेशा वॉलेटाइल रहती हैं और इस साल कुछ ज्यादा ही उछाल उनमें देखा गया है। जी, आज मैं चर्चा भी कर रहा था कि वो जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन है ये कब तक कूल ऑफ होगा। तो कम से कम 1.5 महीने तो कोई संभावना नहीं दिख रही है कि ये नॉर्मल हो, क्योंकि नई फसल आने में उतना समय लगेगा और एस्टिमेट जो अभी तक आए हैं वो जुलाई के आए हैं तो काफी बढ़ के आए हैं, और अब अगस्त में देखते क्या है। अदिति जी, जो जोशी जी ने कहा उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
लेकिन कई बार कहते हैं कि रिटेल फ्यूल प्राइस हम नहीं चेंज करते। मान लीजिए पेट्रोल डीजल चुनाव का साल है, सरकार नहीं बढ़ने देगी, लेकिन क्रूड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स यूज होते हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग इंडस्ट्री में, जिसके प्राइस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वो पेट्रोकेम के प्राइसेस नहीं तय कर सकती। वहां पे इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिख रही है। और हम लोग अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट है कंपनी में देखा, मार्जिन काफी हिट हुए बहुत सारी कंपनीज के। साथ के साथ हम लोगों ने एडमिनिस्टर करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। जैसे शुगर का एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे हैं हम, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारा शुगर सीजन में कितना होगा। चावल को हमने रोक लिया। होप कहां से है कि अर्जेंटीना और ब्राजील में बढ़िया सोया की हो जाएगी, तो हम शायद सूरजमुखी तेल की कमी को भरेंगे। तो ये जो तरह तरह के जुगाड़ लगा के हमने रोक रखा है इन्फ्लेशन को, जरा सा यूज करेंगे तो फिर से फ्लेयर अप होगा। आपको लगता है कि आशंका है? देखिए, थोड़े बहुत सप्लाई साइड मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट को, स्पेशली जहां तक फूड इन्फ्लेशन का सवाल है, वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करना तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट होता है। तो सप्लाई साइड मेजर्स तो अनअवॉइडेबल है इस सिचुएशन में। ओवरऑल देखिए, मैं ये दोनों बातों से सहमत हूँ। ये भी कि जब तक एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस चेंज नहीं होती, तब तक जो पेट्रोल एंड डीजल का डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा सीपीआई में। और ये भी मैं सहमत हूँ कि आगे जाके सिंस एमपीसी को नहीं पता कि क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स रहेगा, तो इस चीज को सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइस की इंक्रीज, जो एक कम्प्लीटली एक्सोजेनस शॉक है, जो डोमेस्टिक डिमांड को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, वो एक फैक्टर मान लेना कि करंट सिचुएशन में टिपिंग द बैलेंस ओवर फॉर रेट हाइक, मुझे नहीं लगता कि वो अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन आपकी भी बात सही है कि काफी ऐसे और जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी प्राइसेस तो अपने आप चेंज हो जाती है, चाहे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को कितना भी अनचेंज्ड रखा जाए। लेकिन पहली बात तो जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है वो डब्ल्यूपीआई में होता है, सीपीआई में नहीं। और डब्ल्यूपीआई जैसे अभी हम कह रहे थे, वो तो डिफ्लेशन जोन में चल ही रहा है। और ऐसे काफी सेक्टर्स हैं जहां कमोडिटी प्राइसेस का प्रेशर एक्चुअली अभी ईयर ऑन ईयर टर्म्स में काफी लो है। पिछले साल जहां ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स था, उसके तुलना में अभी हम काफी नीचे हैं। तो इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आउटपुट प्राइसेस पे प्रेशर आएगा अक्रॉस द बोर्ड। यस, कुछ सेक्टर्स में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस का पोजीशन है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो मुझे लगता है कि अभी ये बहुत इमीडिएट एक फियर नहीं है। इमीडिएट। अच्छा जोशी सर, एक और सवाल है। अच्छा, कमेंट्री तो अपनी चेंज करते हुए दिखेंगे, ऐसा लगता है कि आरबीआई अपनी कमेंट्री बदल देगा? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जोशी सर। देखिए, कमेंट्री देखिए, वो ऑलरेडी हॉकिश उन्होंने पॉज तो कर दिया था, पर वो एक तरह से हॉकिश पॉज था, तो वो हॉकिशनेस मेंटेन करेगा। और वो अगर महंगाई की दर उनको एक्चुअली बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो जुलाई सितंबर क्वार्टर है उसमें जो आरबीआई ने एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा महंगाई आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आई थिंक अपना हॉकिशनेस वो मेंटेन रखेंगे इस पॉलिसी में, और गाइडेंस यही देंगे कि हमारी मीडियम टर्म जो ट्रैजेक्टरी है इन्फ्लेशन की, हम उसको 4% पे लाना चाहते हैं। आई थिंक उस हिसाब से स्टांस उनका हॉकिश रहा है और हॉकिश ही रहेगा। हॉकिश है और हॉकिश ही रहेगा। जय सर के पास चलते। जय सर, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि रुख में कोई बदलाव देख सकते हैं कि कई बार होता है टोन टेनर से भी मार्केट को, इकोनॉमी को संदेश मिलता है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। साथ ही क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी चेंज हो सकती है क्या? वही है। तो अभी ऐसा था कि क्रूड प्राइस जब नीचे थे तो एक्सपेक्टेशन था कि मे बी दिवाली के बाद फ्यूल प्राइस में थोड़ा सा घटावट आ सकता था रिटेल लेवल पे। अगर यही ट्रेजेक्टरी रहा तो वो अक्टूबर का बदले में भी रेट मतलब फ्यूल प्राइस कट में मूव टू मार्च, और उसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत अनुमान इन्फ्लेशन में थोड़ा सा ही मूव होगा, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अनुमान में टिंकरिंग हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज एमपीसी पर। हम चर्चा करें कि आरबीआई अपनी पॉलिसी में क्या कर सकता है, इसी पर चर्चा करें। अदिति जी, अब ये सिनेरियो जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पेंट किया, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट करती हैं कि जो हो सकते हैं? देखिए, इमीडिएटली फ्यूल प्राइसेस पे तो मेरी अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। थोड़ा बहुत हमें ये देखना होगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कहाँ पे जाके स्टेबलाइज होते हैं और किस हद तक ओएमसीज उनको जो बढ़ी हुई है प्राइसेस उनको ऑब्जॉर्व कर सकती हैं। तो इमीडिएटली उस फ्रंट पे तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाकी फूड प्राइसेस पे काफी कुछ तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर लिया है। मेरे हिसाब से जहां तक वेजिटेबल प्राइसेस की बात है, वहां पे थोड़ा टाइम तो लगेगा, जब तक अगला क्रॉप आएगा उसके बाद ही जाके हमें थोड़ी रिलीफ मिलेगी। तो जिस तरह से अभी हमने टेम्पररी मेजर्स देखे हैं वो चलेंगे। थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच मुझे लगता है अभी अप्रोप्रिएट रहेगा। बाकी हमारा अनुमान सीपीआई इन्फ्लेशन का जुलाई के महीने का 6.5% और या उसके ऊपर है, तो मिनिमम 6.5% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगस्त में भी हम ज्यादा रिलीफ नहीं देख रहे। सितंबर में होपफुली जाके हमें 6% के नीचे का प्रिंट मिलेगा, लेकिन अभी इसमें सिर्फ मैं कहती हूँ फिंगर्स क्रॉस्ड है। जरूरी नहीं है कि सितंबर तक भी हमें सब 6% प्रिंट देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो गवर्नमेंट के लिए। इलेक्शन का ईयर है, महंगाई अपने चरम पे पहुंच रही, खासतौर पे फूड और वेजिटेबल्स की। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का भी एक सवाल जय सर आपसे लेता हूं मैं। क्या आपको लगता है कि जो अभी हम लोगों ने रिजल्ट्स वगैरह देखे, इसमें पूरे सेक्टरली बैंक में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि उनको कासा मेंटेन करने के लिए बहुत रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, लिक्विडिटी थोड़ी सी टाइटनेस है। आपका क्या ओपिनियन है सेक्टर पे? मेरा विषय नहीं है, बट जितना मार्केट को इम्पैक्ट करता है वो चीज, तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि कासा के चक्कर में जो बैंक एफडी रेट जो हम बढ़ाते हैं उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल सेविंग्स पे आता है, जो हमने पहले भी देखा है। लास्ट 5 साल से हमने देखा है लोगों का सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट टू इक्विटी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स, उसमें जा रहे थे। वन ऑफ द रीजन वाज एफडी रेट्स पर लोअर, राइट। अभी जिस हिसाब से एफडी रेट वो चल रहा है, वो चक्कर में मेरा ज्यादा डर, बैंक से ज्यादा डर है कि फाइनेंशियल सेविंग जो अपना बन रहा था इनटू द मार्केट्स may again go back to FDs, which is the worry I have, because एक बार 8 के ऊपर FD रेट चला गया, अभी नहीं गया है, बट अगर एक बार 8 के ऊपर चला गया तो देन फाइनेंशियल सेविंग आपका कम हो सकता है, एंड उसका इम्पैक्ट अपना SIP वो सब पे काफी आ सकता है। सो मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि बैंकिंग इज अ सर्विस इंडस्ट्री, उनका रेट सबसे लोएस्ट होना चाहिए, इवन बिलो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर आपको कैपिटल मार्केट चाहिए, डेट और इक्विटी कैपिटल मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन चाहिए, तो एफडी रेट हैज टू बी लोअर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो like a developed market like US has it, but other developed market also is driven, particularly UK and all that, is more bank driven market. So then growth में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, but the borrowing, the market will change from capital markets to bank driven market. ओके, तो आवाज एमपीसी की राय ये है कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, पॉलिसी स्टेटमेंट हॉकिश रहेगा, यानी आक्रामक पॉलिसी का उनका जो रुझान है वो बना रहेगा, और रेट कट तो भूल जाइए आप, 2024 में इसकी सिनेरियो कोई बनती हुई आपको दिखेगी। और जो मैंने जय सर से बैंकिंग वाला पूछा इसलिए क्योंकि बैंक एक अलग समस्या से जूझ रहे हैं, आगे जाते हुए उनके सामने क्रेडिट ग्रोथ और निम्स को बनाए रखने का चैलेंज होगा, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, इसलिए मैंने कहा ये सवाल जरूर यहाँ पे रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि अगले महीने 1.5 महीने आपको इस फूड और वेजिटेबल महंगाई से जूझना पड़ सकता है, और इंटरेस्टिंग ये होगा कि आरबीआई अपने स्टेटमेंट में क्या कहता है, कैसे उसको टैकल करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए।